जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 43 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक से लेकर 52वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 44वें श्लोक पर और यहाँ से ब्रह्मचारियों के कर्तव्य ये टॉपिक प्रारंभ होता है और इसमें लिखा है उपनयन के पश्चात ब्रह्मचारी की शिक्षा। इस श्लोक में लिखा है उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षे अच्छो अमादितः आचारमी अग्नि कार्यम च संध्योपासनमेव च। अर्थात गुरु शिष्यम उपनीय शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके आदितः पहले शौचम शुद्धि यानी स्वच्छता से रहने की विधि, आचारम यानी सदाचार और सद्व्यवहार, अग्नि कार्यम अग्निहोत्र की विधि, संध्योपासनव एव और संध्या उपासना की विधि शिक्षेत सिखाए। यानी कि संध्यांति संध्यानते व परब्रह्म यस्याम सा संध्या। अर्थात भली भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं अथवा जिसमें परमेश्वर का ध्यान किया जाए वह संध्या है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन का जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया है वो सिखलावे। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। उसके बाद है वेदाध्ययन की विधि जो कि 45वां श्लोक है। इसमें लिखा है अध्येष्मान शतोचांतो यथा शास्त्रम मुंग मुखा ब्रह्मांच अंजलिकृतो अध्यापो लघु भाषा जितेंद्रिय। अर्थात अध्येष्मान पढ़ने की इच्छा वाला यथा शास्त्रम आचांतः जब शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके उदंग मुखा उत्तर की ओर मुख किए हो, ब्रह्मांजलि कृतः ब्रह्मांजलि यानी दोनों हाथों को जोड़े हुए बांधे हो, लघु भाषा हल्के वस्त्र धारण किए हुए और जितेंद्रिय एकाग्रचित हो तब अध्याय पढ़ाने योग्य होता है अथवा तब पढ़ाना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। सबसे पहले है अंतर विरोध। इस श्लोक की व्यवस्था का मनु की अन्य व्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठता है अपितु विरोध भी आता है। दूसरे अध्याय के 187वें और 178वें श्लोक में कहा गया है कि शिष्य गुरु के साथ ऐसे स्थान पर बैठे जहां गुरु की ओर से आने वाली वायु शिष्य की ओर, शिष्य की ओर से आने वाली वायु गुरु की ओर ना आ रही हो। इस श्लोक के आधार पर यदि केवल उत्तराभिमुख होकर ही पढ़ाने का विधान मान लिया जाए तो उक्त अवस्था ही नहीं बनेगी, क्योंकि अनेक बार उत्तर दक्षिण की हवा चलती है, अतः यह विरोध आता है। अध्ययन की जो व्यवहारिक विधि आवश्यक थी वह 46वें श्लोक में वर्णित है। 45वें श्लोक का 46वें श्लोक से कोई संबंध नहीं है, वह स्वतंत्र विधि वाक्य है। कोई कहे कि 45वें श्लोक में ब्रह्मांजलि कृत का 46वें श्लोक में अर्थवाद है, सो यह बात नहीं। 46वें श्लोक में सहन्त्य हस्तो अध्ययम यह स्वतंत्र विधि है तथा शाही ब्रह्मांजलि स्मृतः यह उस विधि का नामोल्लेख है। दो श्लोकों में ब्रह्मांजलि का विधान कोई संगत भी प्रतीत नहीं होता, अतः 45वां श्लोक प्रक्षिप्त है। 46वें श्लोक में इसलिए प्रक्षिप्त नहीं कह सकते क्योंकि 72वें के साथ वह प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध है। मनुस्मृति के अन्यत्र अनेक स्थानों पर यज्ञ, संध्या, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान पूर्वक विवाह आदि का विधान है। इन प्रसंगों में भी वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि किस ओर मुख होना चाहिए, अतः यहाँ उत्तराभिमुख की शर्त भी मनुसम्मत प्रतीत नहीं होती। क्योंकि यह युक्त एवं व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद 46वां श्लोक है वेदाध्ययन से पहले गुरु का अभिवादन। इसमें लिखा है ब्रह्मारंभे वासनाए चापावो ग्रहो गुरु श्रद्धा शैत्यम हस्ताबंधेयम शाही ब्रह्मंजलि स्मृतः। अर्थात ब्रह्मारंभे चा अवसाने वेद पढ़ने के आरंभ और समाप्ति पर सदा गुरु पादो ग्राहो सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करें। हस्तो सहत्यम अंधेयम दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन करने के बाद
गुरु से पढ़ना चाहिए। साही ब्रह्मांजलि स्मृता, इसी हाथ जोड़ने की ब्रह्मांजलि कहा जाता है। उसके बाद 47वां श्लोक है गुरु को अभिवादन करने की विधि। इसमें लिखा है व्यस्त्य पाणिना कार्यमुपुषं ग्रहणं गुरु शब्यन शब्य स्पृष्टयो दक्षिणेनता दक्षिणा, अर्थात गुरु उपसंग्रहणम, गुरु के चरणों का स्पर्श, व्यस्त पाणिना कार्यम, हाथों को अदल बदल करके प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रहे और उसे कर गुरु के बाएं पैर का स्पर्श करें और उसके ऊपर से दाएं हाथ से दाएं चरण को स्पर्श करें। ऐसा करना चाहिए। सभ्यन शब्या, बाएं हाथ से बायां चरण और दक्षिणेन दक्षिणा, दाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद 48वां श्लोक है अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि। इसमें लिखा है अध्येशमाणं तु गुरु नित्य काल मतेन्द्रितः अधिष्ठव्यो भोयति ब्रूयाद्री रामो अस्तित्व विचारमेत, अर्थात गुरु नित्य कालम, गुरु सदैव पढ़ाते समय अतीन्द्रतः आलस्य रहित होकर अध्येशमाणं तु, पढ़ने वाले शिष्य को भो अधीशु इति ब्रूयात, हे शिष्य पढ़ो इस प्रकार कहे। चा और विरामा अस्तु इति आरमेत, अब आराम करो ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करें। उसके बाद 49वां श्लोक है वेदाध्ययन के आद्यंत में प्रणवोच्चारण का विधान। इसमें लिखा है ब्रह्मणः प्रवणं कुर्याददान्तवे च सर्वदा स्वत्रानुकृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीर्यति, अर्थात सर्वदा ब्राह्मण आदौ च अन्ते प्रणम कुर्यात, शिष्य सदैव वेद पढ़ने के आरंभ और अंत में ओम का उच्चारण करें। पूर्व अनुकृतम, आरंभ में ओमकार का आचरण न करने से स्त्रवती पड़ा हुआ बिखर जाता है, भली भांति ग्रहण नहीं हो पाता। चा और पुरस्तात विशीर्यति, बाद में ओम का उच्चारण न करने से पड़ा हुआ स्थिर नहीं रहता। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो अध्ययन में आद्यंत में ओंकारोच्चारण के लाभ। तो ओम शब्द का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्राय है कि ओंकारोच्चारण पूर्वक मन को एकाग्र या समाहित करने से है। अन्यत्र भी मनु ने संध्योपासन और अध्ययन से पूर्व समाहित या एकाग्रचित होने के लिए कहा है। यह बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्ण ज्ञान ग्रहण नहीं होता, कुछ बिखरा रहता है और कुछ भी ग्रहण होता है। इसी प्रकार अध्ययन के पश्चात भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम अन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और भुलावा सा आ जाता है, जबकि अध्ययन की समाप्ति पर अधीत विषय में और उसके प्रति एकाग्रता बनाए रखने से वह स्थिर हो जाता है, जो कि दूसरे अध्याय के 74वें श्लोक में इसी भाव के दूसरे ढंग से स्पष्ट किया है। यदि एक भी इंद्रिय एकाग्रता को छोड़ अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी कम होने लगती है। इसमें कुछ योग दर्शन के प्रमाण और उन पर आधारित विचार उल्लेखनीय हैं। यह प्रणव अर्थात ओम शब्द उस अनादि अनंत सर्वव्यापक सृष्टि रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है। वह सबका आदि गुरु है। उसका स्मरण आदि अंत में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की ओर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की भावना आती है। सा एव पूर्वेशामपि गुरु कालेना बच्छेतात तस्य वाचिका प्रणव योग दर्शन 1/26 और 27 और तज्जपस्त व्यर्थ भावनम योग दर्शन 1/28। इसी नाम का जप अर्थात स्मरण करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो। उसके बाद 50वां श्लोक है। इसमें लिखा है प्राकुला निरुपासीनः पवित्रश्चैव पावितः प्राणायाम मैत्रिभिः उत्स्थिता ओंकार महरिति, अर्थात प्राकुलान पर्युपासीनः, पूर्व की ओर मुख वाले कुशासन पर बैठकर पवित्र है चैव पावितः, कुश निर्मित पवित्रों से छींटे देने के लिए कुशाओं को एकत्र करके बनाए हुए गुच्छे से पवित्र होकर त्रिभी प्राणायाम पूतः, 3 प्राणायामों को करने पर ततः ओमकारम अहरति, तब ओमकार का उच्चारण करने योग्य होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं।
तो यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यह पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध है और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। 49वें श्लोक में ओमकार का विधान है और 51वें श्लोक में स्वरूप और महत्व का वर्णन है, क्योंकि ओमकार का स्मरण करना आवश्यक है। इस प्रकार 51वें श्लोक और 46वें श्लोक का अर्थवाद है। 50वें श्लोक में उस संबद्धता को भंग किया है और बीच में ओमकार उच्चारण की शर्त का अनावश्यक वर्णन किया है तथा यह प्रक्षिप्त है। उसके बाद दूसरा कारण है अंतर विरोध। तो ओमकार भी वेदों से लिया गया शब्द है। यहाँ गायत्री मंत्र की, जो कि दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से और 53वें श्लोक में, एक तो मनु ने पुण्यदायक धर्मयुक्त बातों के लिए कहीं भी कोई शर्त नहीं लगाई है और दूसरी बात यह है कि गायत्री वेदाध्ययन को सब अवस्थाओं में आवश्यक तथा पुण्यदायक माना है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। क्या जब भी व्यक्ति ओमकार को जपेगा चलते फिरते इन शर्तों को पूरी कर सकेगा? इस प्रकार यह व्यवस्था मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। उसके बाद 51वां श्लोक है ओम एवं गायत्री की उत्पत्ति। इसमें लिखा है अकारम चाप्युकारम चा मकारम चा प्रजापति वेद यत्राणि रुदहु भूवर्तीश्वरी तिचा, अर्थात प्रजापति परमात्मा ने अकारम उकारम च मकारम ओम शब्द के आ उ और मा अक्षरों को ओम ओम च तथा भू भुव स्व इति भू भुव स्व गायत्री मंत्र की इन तीन व्यावृत्तियों को वेद त्रयात निर्दुहत तीनों वेदों में दोकर सार रूप में निकाला है। इसकी अनुशीलन देखते हैं। ओमकार और व्यावृत्तियों का विवेचन इस श्लोक में प्रतिपादित मनु की मान्यता की निरुक्ताकार ने भी विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए पुष्टि की है। चत्वारि वाक् परमिता पदानी, जो कि ऋग्वेद के 1/164/45 में मंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कानि तानि चत्वारि पदानी ओमकार महाव्या हृतस्य इति आर्षम, अर्थात वाक् स्वरूप ब्रह्म का वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं? ओमकार अर्थात ओम अक्षर और भू भा स्व, ये तीन महावृत्तियां, इनको यास्क ने मनु के समान महत्व दिया है। ओम अक्षर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ऋक्षोक्षर पर में व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निवेशु, ऋग्वेद 1/164/39 मंत्र की व्याख्या में आचार्य शाकपूर्णी और ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अक्षर वह ओम ही है और यह ओम अक्षर त्रय विद्या रूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है। कतमत देयत तु अक्षरम ओमिते बागति शाकपूर्णी एतद्वः वा एत अक्षरम यत शवम त्रिय विद्याम प्रतिपत्ति इति च ब्राह्मणम। महर्षि दयानंद ने भी इसी आधार पर ओम को ईश्वर का सर्व प्रमुख नाम माना है, जो अकार उकार और मकार के योग से ओम यह अक्षर सिद्ध है। सो यह परमेश्वर के उन सब नामों में उत्तम नाम है जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसा ही ओमकार के साथ परमात्मा का संबंध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। अब तीन महावृत्तियों के अर्थ संक्षेप में इस प्रकार हैं। भूरितरी व प्राणः, या प्राणयाति चराचरम जगत स भू स्वभूरीश्वरम, यानी जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। भूवत्र्यपानः, या सर्व दुख पायनति शोक अपानः, जो सब दुखों से रहित, जिसके संग जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवा है। स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगति व्यानेति व्यापनोति स व्यानः, जो नानाविध जगत के व्यापक होने के सबको धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वा है। उसके बाद 52वां श्लोक है। इसमें लिखा है त्रिभ्या एव तु वेदभ्या पादम पादमधु दुहतः तदित्य यो चास्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति, अर्थात परमेष्ठी प्रजापति
सबसे महान परमात्मा ने तत् इति अस्या सावित्र्या ऋचा, तत् इस पद से प्रारंभ होने वाली सावित्री ऋचा यानी गायत्री मंत्र का पादम पादम एक एक पाद प्रथम पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि, तृतीय पाद धियो यो न प्रचोदयात्, त्रिभ्यम एव तु वेदभ्या, तीनों वेदों से आदुर्दुहता दुहकर सार रूप से बनाया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।